Yes, dear students, today we will go through the numerical which is based on the gravitation. अब इसको कैसे करना है उसको देखते हैं. क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे. A simple pendulum has a time period t1 when on Earth's surface and t2 when taken to a height r above the Earth's surface, where r is the radius of the Earth. What is the value of t2 by t1? अब यहाँ पे हमको टाइम पीरियड पता होना चाहिए पेंडुलम का क्या होता है. तो टाइम पीरियड का जो बेसिक फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. एल इज द इफेक्टिव लेंथ. एल इज द इफेक्टिव लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहां पर हम देखें कि ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है. G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. जी जो वैल्यू वो डिपेंड करती है आपके रेडियस पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, कैपिटल G, एंड m जो है मास ऑफ द अर्थ है. R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. बट इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर ये वैल्यू पे चेंज आने से G की वैल्यू चेंज होती है. तो अब हम यहाँ देखें कि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसको हम कह लें एट द अर्थ. ये आपकी जी की वैल्यू जो है एट द सरफेस ऑफ अर्थ T1 से दी जा रही है. अब T2 इज द इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन हम ले लें G1 at the height of r from the surface of the earth. अब यहां पर हम देखें कि ये दो वैल्यूज इनका यदि हम रेशो ले लें तो हमको बेसिकली रेशो ही चाहिए. तो T2 अपॉन T1 जो हमारे पास में आएगा वो आएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन G1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. तो 2 पाई टू 2 पाई कैंसिल, एल टू एल कैंसिल. तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है G अपॉन G1 अंडर रूट में. तो टाइम पीरियड जो मिल रहा है हमको T2 अपॉन T1. अब G1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो G1 के लिए हमको पता होना चाहिए कि G1 विल बी इक्वल टू G इंटू जी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. हाइट चेंज हो रही तो एच हमने माना. अब एच यहाँ पे आर है तो हम इसको ले लें जी एम अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर. दिस विल गिव द G1. तो ये बन के आ जाएगा आपका जी एम अपॉन 2r मीन्स 4r स्क्वायर. और जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है आपका वो बेसिक वैल्यू को डिफाइन कर रहा है. मतलब G1 इक्वल टू जी बाई 4 हो गया. अब G1 अपॉन जी हमको क्या चाहिए T2 अपॉन T1. तो हम इसको देखें तो ये हो गया आपका 4 G अपॉन G1. ये वैल्यू हमको यहाँ मिल रही है. तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको T2 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आ गया आपका विच इज इक्वल टू 2 आ गया. तो T2 अपॉन T1 जो है जो टाइम पीरियड का रेशो है वो कितना रहा आपका T अपॉन T2 अपॉन T1. यह आपका करेक्ट आंसर होगा. यदि ऑप्शंस आपको दे दिए जाए तो आप उसको एक एमसीक्यू के फॉर्म में ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था वो ग्रेविटेशन पे बेस्ड था. और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? सिंपल पेंडुलम का जी पे डिपेंड करता है. लेंथ तो कांस्टेंट होगी. इफ जी की वैल्यू चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा. तो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो जी की वैल्यू भी चेंज होना है. जी की वैल्यू रिड्यूस होते जाना है. एंड फाइनली जो रेशो हमको मिलेगा T2 अपॉन T1 विच इज इक्वल्स टू 2. ये क्या दिखा रहा है आपको कि टाइम पीरियड जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये क्या हो रहा है एट द सरफेस ऑफ अर्थ का इंक्रीज हो रहा है. मतलब 2 टाइम्स हो गया.
कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज जो बेसिक था T1, और इंक्रीज हो गया टाइम पीरियड एज, क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।